आप देख रहे हैं राजस्थान दरा न्यूज में हूं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि शांति जैन स्कूल के सामने चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान भवन का एक हिस्सा धराशायी हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त इमारत के भीतर के मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही दीवार ढही, अधिकांश मजदूर तुरंत बाहर की ओर भागे, लेकिन एक मजदूर मलबे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ। सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त मकान मालिक वहां मौके पर मौजूद नहीं था। किसी परिचित व्यक्ति द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई। परिचित व्यक्ति मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड व प्रशासन को सूचना दी गई और इस दौरान फायर ब्रिगेड व प्रशासन द्वारा घायल युवक को बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। तो आइए दर्शकों, हम जानना चाहेंगे इस घटना को लेकर संपूर्ण जानकारी जो वो मौके पे मौजूद थे, जो उन्होंने आगे अग्निशमन को और फायर ब्रिगेड को और पुलिस प्रशासन को फोन किया। आइए जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू दोगदी है। आखिर क्या मामला हुआ सर? मेरे पास फोन आया था घर पे कि ऐसी घटना घट गई है, तो यहाँ आया तो कुछ माहौल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मैंने यहाँ पहले इनको भेजा था सूरज जी को, तो सूरज जी ने देखा, अंदर जाने नहीं दिया इनको। कौन नहीं जाने दे? पता नहीं कौन खड़े थे यहाँ गेट के ऊपर, ये दुकान का मालिक था यहाँ पे। फिर मैं धक्का देकर अंदर घुसा, फिर मैंने इनको फोन करा। फिर फोन करने के बाद मैंने SDR को फोन करा अग्निशमन के अंदर। उसके बाद ये घटना हमारे आधा घंटे बाद में मालूम पड़ी है, जबकि मालिक को सोचना चाहिए घटना घट गई है तो कम से कम आधा घंटा के अंदर SDR को किसी को फोन करते तो ये ज़्यादा दुखद घटना नहीं घटती है अभी। तो उस दरमियान जब आपको ये घटना की सूचना किस प्रकार से मिली और आप मौके पे कैसे पहुंचे? उस वक्त कोई या था या नहीं था यहाँ पे कोई? मैं मौके पे पहुंचा था, अंदर 5-6 जने लगे हुए थे, सिर्फ वो हेल्पर जो इनके थे काम कर रहे थे, मजदूर वो लगे हुए थे। बाहर से कोई बाहरी सहायता नहीं पहुंची थी। बाहर लोगों किसी को मालूम नहीं था ये घटना घट गई है। अंदर मालिक ने छिपा कर रखी थी इस बात को। आपको ये घटने की जानकारी किस तरह? हम हमारे यहाँ ना मिलने वाले उनके जो घायल हो रहे चांदी दगदी उनके जवाई थे, उन्होंने मेरे को फोन करा था। अभी जो घायल अवस्था में उस व्यक्ति को ज्यादा चोटग्रस्त या वो अभी उनको अस्पताल लेकर गए हैं, जैकलिन लेकर गए हैं। उसके बाद मालूम पड़ेगा, अब जाके मौके पे जाकर देखें क्या स्थिति है उसकी। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे को कि जब यहाँ इस तरह का हादसा हुआ तब यहाँ कोई मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा था यहाँ पे। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। ताराचंद जी, किस अवस्था में था सर वो? सर, अचानक फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि शांति जैन स्कूल के सामने एक बिल्डिंग नीचे गिर गई, उसमें एक आदमी दबा हुआ पड़ा है। आगे देखा तो आदमी पट्टियों के नीचे दबा हुआ था। वो बहुत ही मतलब अंदर दबा हुआ था, उसको बाहर निकाला और उसको सुरक्षित रूप से हॉस्पिटल पहुंचाया। आसपास के मोहल्ले वालों की सहायता से पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा पीछे वाला पूरी तरीके से गिर गया नीचे। तो उस दरमियान यहाँ मालिक कोई पहुँचा नहीं सर? मालिक से बात हुई, मालिक बोल रहा मैं यहाँ हूँ नहीं, कहीं बाहर बता रहा हूँ, कोई मुंबई बता रहा था। तो ये हमारे बीच और मौजूद है नगर परिषद के से कर्मचारी, उनसे भी जानना चाहेंगे। अशोक जी, तो उस समय की घटना को लेकर आप बता पाएंगे पूरी? आप उस समय मौजूद थे? जी सर, मेरे उच्च अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आए थे और एक आदमी पट्टियों के बीच में दबा हुआ था। उसको जैसे बाहर उसको निकला, एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट के लिए भिजवा दिया। बाकी हमारे सारे कर्मचारी भी आ गए थे और हमारे उच्च अधिकारियों को हमने सूचना कर दी थी। ये बिल्डिंग अभी भी है ना अंदर ही है और ये किसी भी वक्त ये गिर सकती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम बैरिकेडिंग वगैरह या जो भी सुविधा है वो हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए। तो दर्शकों, हमारे बीच मौजूद हैं श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र जी, इनसे भी जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है उस मजदूर के साथ, तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जो मजदूर लेबर बिल्डिंग यूनियन से जुड़े हुए हैं उनको यूनियन की तरफ से सहायता मिलती है, सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है। अगर हादसे में उनको कुछ भी हुआ, गंभीर घायल या कुछ भी हो, तो उनके लिए सहायता दिलाएंगे। कोशिश ये रहेगी आगे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, उसकी पुनरावृत्ति के लिए हम ठेकेदार भाइयों को सबको सतर्क रहने के लिए कहेंगे और जो दस्तावेज, कागज, कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करवा कर जो जिस भी आदमी के यहाँ पे घायल हुए हैं उनको सहायता दिलाने की कोशिश करेंगे। यूनियन का हमेशा ये रहा है, जो भी मजदूर घायल होता है उसको यूनियन की तरफ से सहायता मिलती है और कोशिश करेंगे उनको सहायता, उच्च सहायता जो है हम दिलाएंगे यूनियन की तरफ से। और सरकार से जो मिलने की होगी वो भी सहायता के लिए हम सरकार से प्रयत्न करके बात करेंगे। प्रशासन जो है, प्रशासन से भी बात करेंगे, मालिक से भी बात करेंगे, जो मकान बना रहे हैं, भवन निर्माण जो करवा रहे हैं, उनसे बात करके उनको सहायता दिलाएंगे। दर्शकों, कोई देख सकते हो, ये बिल्डिंग भरभरा के अचानक गिरी थी, जिसमें 7-8 व्यक्ति मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। काम करने के दौरान अचानक ये बिल्डिंग धराशायी हुई। उस धराशायी के दौरान आप देख रहे हो उस कोने के अंदर बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी द्वारा उस कोने के अंदर वो आदमी दबा था। हाँ,
ये बढ़ो पैसा वीडियो आप इनकी पैसा बचाओ तो आदमी निकल गए बढ़ो आप साइड में जाओ लगेगी इसकी अरे धीरे 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 करो और लग जाएगी इसके एम्बुलेंस को फोन करो एम्बुलेंस को फोन नहीं करा तुम लोगों ने एम्बुलेंस को फोन नहीं करा तुम लोगों ने आप कितने लोग काम कर रहे थे अंदर? कोई कपड़े अंदर कितने जने हो मालूम है क्या कुछ? आप अकेले थे? और फिर दरवाजा बंद करके और बैठे अंदर और दरवाजा बंद करके और बैठे यहाँ पे तुम लोग इंसान कहते सांस हो नहीं हो फोन कर दो तुम सीधे और किसी को नहीं जाने देना तुम वीडियो बना रहे को सुनो और ढंग से पढ़ लीजिए फोटो भैया पट्टी नीचे से क्यों नहीं है भाई कल टीम आगे निकाल देती तुमको गाड़ी को और दरवाजा बंद करके और बैठे यहाँ पे बोलो आप लोग फोन डिपार्टमेंट